हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक की। दोस्तों, 2015 में वोडाफोन आइडिया स्टॉक का भाव करीब 100 रुपए के आसपास यानी 100 रुपीज के आसपास चल रहा था। वहीं 2019 नवंबर आते आते इसने 2.4 रुपीज का लो बनाया। एक तरीके से 98% इक्विटी इन्वेस्टर्स की डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इस कंपनी में। अगर आप देखें कि टेलीकॉम में इतना बूम होने के बावजूद भी इस स्टॉक की या इस कंपनी की परिस्थिति ऐसी क्यों बन गई। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या इस स्टॉक में इस वक्त बाय किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों में इस कंपनी का स्टॉक 3 रुपए से बढ़ के 10 रुपीज तक पहुंच गया था। तो एक तरीके से ये 3 गुना इसका भाव बढ़ गया था। तो क्या इस कंपनी में कुछ दम है या इसमें सिर्फ झाग ही झाग है? तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इस कंपनी के पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के साथ क्या हुआ। सितंबर 2016 के आसपास जियो की सर्विसेज लॉन्च होती हैं और उससे कुछ महीने पहले ही आइडिया वोडाफोन का स्टॉक प्राइस 100 रुपए से गिर के करीब 50 रुपए के लेवल तक आ गया था। इसके बाद जियो को काउंटर करने के लिए कंपनी एक स्ट्रैटेजिक मूव करती है और वोडाफोन और आइडिया का एक मर्जर अनाउंस होता है। उस समय इस कंबाइंड एंटिटी का मार्केट शेयर करीब 40% था और उस समय यह लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी इंडिया की। इस मर्जर की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस 40 रुपीज से बढ़ के 70 के लेवल तक आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कंपनी को काफी डैमेज हो चुका था रिलायंस जियो की वजह से। और कंपनी के हिस्ट्री में पहली बार कंपनी ने 830 करोड़ का लॉस पोस्ट किया। 2018 के शुरुआत से कंपनी की स्थिति लगातार बिगड़ती रही और कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर लॉसेस पोस्ट करती रही और उसके सब्सक्राइबर बेस में भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली और उसके ज्यादातर कस्टमर्स रिलायंस जियो के तरफ चले गए। तो एक तरीके से रिलायंस जियो की वजह से ही इस कंपनी को काफी मार झेलनी पड़ी। इस सब का परिणाम उसके स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिला और नवंबर 2019 आते आते उसका स्टॉक प्राइस ने ऑल टाइम लो बनाया 2 रुपीज 40 पैसा। लेकिन बैड न्यूज का सिलसिला अभी रुका नहीं था। कंपनी के पास एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई जिसकी वजह से कंपनी में ताला तक लग सकता था और यह न्यूज थी एजीआर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है एजीआर से रिलेटेड जिसमें वोडाफोन और भारती भी पार्टी है। अगर इस केस का फैसला इन कंपनीज के अगेंस्ट में आता है तो इन कंपनीज को एक बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी और इसकी वजह से भारती एयरटेल तो बच जाएगी, लेकिन आइडिया वोडाफोन क्या इसे सरवाइव कर पाएगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर आप आइडिया वोडाफोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एजीआर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपको ये डिसीजन लेने में। तो क्या है ये एजीआर? एजीआर स्टैंड्स फॉर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सारी टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम को यूज करती हैं और स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसे टेलीकॉम रेंट पे लेते हैं और इसके बदले उन्हें गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ जो इन कंपनीज का एग्रीमेंट था कि वो अपने रेवेन्यू का 1% गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे एज अ लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस। तो जब ये तो एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, तो किस बात का डिस्प्यूट है? क्यों कोर्ट केसेस चल रहे हैं? पैसे तो उन्हें चुकाने ही पड़ेंगे। तो डिस्प्यूट इस बात का है कि टेलीकॉम कंपनीज अपने रेवेन्यू की कैलकुलेशन कैसे करें। गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपना जितना भी रेवेन्यू है, चाहे वो टेलीकॉम बिजनेस से आ रहा हो चाहे वो नॉन टेलीकॉम बिजनेस से आ रहा हो, उसको आपको सारा कुछ ऐड करके अपना टोटल रेवेन्यू हमें बताना है और उसके बेसिस पर ही आपको हमें फीस देनी है। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि इसमें सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस के रेवेन्यू को ही ऐड करना चाहिए, बाकी को नहीं ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक टेलीकॉम कंपनी है और उसने कोई फिक्स डिपॉजिट की हुई है और उसमें मान लीजिए उसे हजारों करोड़ का इंटरेस्ट मिलता है।
तो गवर्नमेंट कहती है कि उस इंटरेस्ट का भी एजीआर यानी कि वो परसेंटेज आपको हमें देना पड़ेगा, जबकि टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि ये तो नॉन टेलीकॉम बिजनेस का इनकम है, इसे हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेके ये केस सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। इनफैक्ट ये केस 2005 से चल रहा है और आज हम 2020 पे खड़े हैं। तो इसकी वजह से जो वोडाफोन आइडिया के टोटल ड्यूज बनते हैं वो करीब 58,000 करोड़ के बनते हैं, जिसमें से उन्होंने करीब 6,300 करोड़ ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो अगर आप देखें तो नेट करीब 53,000 करोड़ वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को देने पड़ सकते हैं अगर यह फैसला उनके अगेंस्ट में आया। तो ये कंपनीज यानी कि भारती और आइडिया सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगा रही हैं कि उनसे ये पैसे एकमुश्त ना लिए जाए, बल्कि उन्हें 15 to 20 इयर्स का टाइम दिया जाए और वो एक तरीके से उनको एक ईएमआई का ऑप्शन दिया जाए ताकि वो अपने ड्यूज को किश्तों में चुका सके। लेकिन अगर कोर्ट और गवर्नमेंट इस बात को मान भी ले तो भी वोडाफोन आइडिया के लिए यह रकम देना आसान नहीं होगा और एक अनुमान के मुताबिक उन्हें 70% तक अपने सर्विस चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे और एक तरीके से उन्हें ये अपने सब्सक्राइबर्स या कस्टमर्स को पास ऑन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वोडाफोन की सर्विसेज एक्सपेंसिव हो जाएगी और एक खतरा बना रहेगा कि उनके कस्टमर्स उन्हें छोड़ के किसी और टेलीकॉम कंपनीज में चले जाएं। लेकिन अगर यह फैसला आता है यानी कि उन्हें 15-20 इयर्स तक का मोहलत दे दी जाती है अपने चार्जेस को चुकाने के लिए, तो एक अच्छा चांस है कि वोडाफोन आइडिया और उसके लिए एक ये फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है नहीं, आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे और एकमुश्त ही चुकाने पड़ेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है और फाइनल फैसला जल्दी ही आने वाला है, यानी मिड अगस्त के आसपास आने वाला है। दूसरी तरफ रिलायंस जियो भी इनके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कंपनी कोलैप्स कर जाए ताकि इनका सब्सक्राइबर बेस उनके पास चले जाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलायंस जियो ने आइडिया के खिलाफ डॉट से एक शिकायत कर दी और उन्होंने बोला कि इनका जो रेड एक्स प्लान है, जो एक तरीके का स्पेशल प्लान था उनके कस्टमर्स के लिए, वो लीगली वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को उस प्लान को कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ा। लेकिन रिसेंटली ही यह फैसला उनके पक्ष में आया है और वो वापस से उस प्लान को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ऑल टाइम लो बनाया था ₹2.40 का, यानी कि ₹2.40 का, तो वहां से शेयर प्राइस में एक रैली के क्या कारण है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ₹10 तक पहुंच गया रिसेंट टाइम्स में? तो इसके मोटा मोटा हमें 3 कारण दिखते हैं। पहला यह कि मार्च के महीने में एक र्यूमर या एक न्यूज आई कि गूगल और वोडाफोन दे आर इन टॉक्स और गूगल 5% तक का स्टेक आइडिया वोडाफोन में खरीद सकती है। इसकी वजह से आइडिया के शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया, लेकिन यह खबर अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। पिछले कुछ टाइम से इस पर कोई अपडेट नहीं आया है और हमने देखा कि गूगल ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से इसकी होने की संभावना बहुत कम हमें दिखाई देती है। दूसरा कारण, रिसेंटली अभी आइडिया वोडाफोन ने एक टैक्स रिफंड का केस जीता है, जिसकी वजह से उन्हें 833 करोड़ का टैक्स रिफंड मिला है। इसके एंटिसिपेशन में भी स्टॉक में एक तरीके से रैली हुई है। तीसरा कारण, कंपनी भी अपने तरीके से लगी हुई है कंपनी को बचाने के लिए और वो फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि वो अपने टावर बिजनेस का 11% स्टेक बेचने जा रहे हैं भारती एयरटेल को और एक और पॉसिबिलिटी है कि जो वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है वो इस कंपनी में अपना स्टेक बेच देगी और उससे जो पैसा मिलेगा उसे वो इस कंपनी में रीइन्वेस्ट कर देगी। तो अगर आप ये सारा स्टेक सेल का अमाउंट को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 15,000 करोड़ ही करीब करीब बनता है, लेकिन उन्हें पे करने हैं 53
50,000 करोड़। तो कंपनी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। कंपनी के प्रोमोटर्स आइडिया साइड के और वोडाफोन साइड के दोनों ने कह दिया है कि वो इस डूबते जहाज में पैसा नहीं लगाएंगे, फ्रेश इक्विटी नहीं लगाएंगे, तो कंपनी को ही अपने तरीके से फंड्स जुटाने पड़ेंगे। तो अब ये गोल्डन क्वेश्चन कि इस कंपनी का क्या फ्यूचर है, क्या इस शेयर में हम इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बुरी स्थिति में हैं। कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी के पास पैसे नहीं है। कंपनी लगातार लॉसेस पोस्ट कर रही है और सब्सक्राइबर बेस भी कम होते जा रहे हैं और वो रिलायंस जियो की तरफ मेनली जा रहे हैं। तो कंपनी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ लोग इसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस इतने लो पे है, इतनी बड़ी कंपनी है, शायद सरवाइव कर जाए और हमारे स्टॉक प्राइस कई गुना ऊपर चले जाए। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके सर्वाइवल का एक ही कारण है, अगर एजीआर का फैसला इनके फेवर में आ जाता है या ये किसी तरीके से वो 53,000 करोड़ जुटा लेते हैं तो कंपनी सरवाइव कर जाएगी और इसके शेयर प्राइस में एक जबरदस्त इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर ये वो फंड नहीं जुटा सकते हैं जो इन्हें गवर्नमेंट को पे करना है तो कंपनी में ताला भी लग सकता है। और इस बात का अंदेशा कंपनी ने जताया है कि अगर फैसला उनके अगेंस्ट आया तो कंपनी बंद हो सकती है। तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इस कंपनी से दूर रहें, इस कंपनी में पैसा मत लगाएं। अगर आपको टेलीकॉम में पैसा लगाना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारती एयरटेल इज आवर प्रेफर्ड पिक। लेकिन अगर आप एक स्पेकुलेटिव ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस बात पर बेट करना चाहते हैं कि ये कंपनी शायद सरवाइव कर जाएगी, शायद कोर्ट का फैसला इसके फेवर में आ जाए, तो बेशक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह रहेगी कि आप इसमें ज्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि कोर्ट के जो अभी तक के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे हमें नहीं लगता है कि यह फैसला उनके फेवर में आएगा और उन्हें 53,000 करोड़ एकमुश्त ही देने पड़ेंगे और हमें नहीं पता कि वो ये पैसा कहां से जुटाएंगे और हमें नहीं लगता कि वो ये 50,000 करोड़ आसानी से जुटा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, इस बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।